अगर मेरे से आज कोई पूछे कि इस वक्त सबसे बेहतरीन हेल्दी और सेफ डाइट या खुराक क्या है, तो मैं उनको अम, एक ही खुराक का बताऊंगा जो मैं पिछले काफ़ी महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मेरा ख़्याल है पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। मैं सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज भी की, डाइट भी की, सो कॉल्ड डाइट जो जो हमें पता था कि जी ये डाइट होती है, लेकिन जो पिछले 6 महीनों में मैंने किया है, जो रिज़ल्ट्स मुझे उसके आए हैं, मेरा ख़्याल है मैंने कभी सारी ज़िंदगी में इस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं देखे। इसमें मैंने प्योर अपनी फ़ैट लूज़ की है, मैंने बहुत सारा मसल गेन किया है, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, और मैं बहुत बेहतर एनर्जेटिक लाइवली फील करता हूँ। जो मेरे मुताबिक एक अच्छी डाइट है वो एक हाई प्रोटीन डाइट है जिसके अंदर शुगर और कार्ब्स मैंने बिल्कुल बंद कर दी हैं। मैं सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। शुगर और कार्ब्स, शुगर तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी है अपनी ज़िंदगी से, मीठा, चीनी बिल्कुल बंद कर दी है। और कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान, सब्जियां, फल, ये मैंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। मैं जो खा रहा हूँ वो हाई प्रोटीन डाइट है और उसके अंदर क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। मैं बेसिकली मेरी बेगम घर में 2 किलो कीमा एक बारी के अंदर लेके आती है और उसको तवे के ऊपर थोड़ा सा मक्खन के अंदर उसको भून लेती है और वो भून के उसको वो फ्रिज में रख लेती है। सो हर रोज़ जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो उसमें से तकरीबन 1 पाव या आधा किलो कीमा वो निकाल के उसके अंदर 6 साबुत अंडे जर्दी समेत तोड़ के और वो फिर मक्खन के अंदर उसको थोड़ा सा, और बहुत मामूली सा मक्खन, ज़्यादा मक्खन नहीं, बहुत थोड़ा सा मामूली सा मक्खन जो है उसको तोड़ के वो अंडों के साथ उसको भून के भुजिया बना देती है। अब उसके अंदर वो मेरे लिए दो चीज़ के जो स्लाइसेस हैं वो उसके ऊपर डालती है, वो पिघल जाते हैं, उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा अदरक, और मेरे जायके के लिए उसके अंदर बिरयानी पाउडर, बिरयानी मसाला जो होता है, आप टिक्का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोरमा मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिरयानी मसाला मेरे लिए इस्तेमाल करती है, मुझे वो ठीक लगता है। और कभी कभार अगर ज़रूरत हो ज़्यादा प्रोटीन की तो उसके अंदर वो लाल लोबिया जो है वो भी ऐड कर देती है। इस सारे को फ्रेशली तैयार करके वो एक डब्बे में मुझे डाल के देती है और जो कि मैं डेली एक दिन में एक दफ़ा 3-4 बजे के करीब मैं वो चम्मच से रोज़ खाता हूँ। ये डाइट लेने से मेरी फैट बर्निंग, ख़ास तौर पे वेट लॉस नहीं, फैट बर्निंग जो है वो इतनी तेज़ हो गई है कि रोज़ सुबह शीशे में मुझे अपनी फ़िज़ीक जो है वो बेहतर से बेहतर मस्कुलर और फ़ैट मेरी कम नज़र आना शुरू हो गई है। और मेरा ख़्याल है पिछले आई थिंक 1.25 महीने के अंदर मैंने 10 kg ऑफ प्योर फैट लूज़ किया है, जिसके अंदर मेरा मसल लॉस नहीं हुआ, मैंने मसल गेन किया है। मेरी बोन डेंसिटी बढ़ी है, मेरी मसल डेंसिटी बढ़ी है, मसल का साइज़ मेरा बेहतर हो गया है। जो यूजुअली जॉइंट के अंदर दर्दें, कोई पेन, कोई घुटनों में या लोअर बैक में कोई जो पेन होती है यूजुअली कंधों में ख़ास तौर पे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कभी कभार शुगर के इस्तेमाल से पहले, काफ़ी महीनों पहले, मेरे कभी कभार चेहरे पे, माथे पे या सर के अंदर भी दाने निकल आते थे जो कि शुगर के इस्तेमाल से था। जब से मैंने शुगर ख़त्म की है मेरे एक्नी, दाने, इस तरह की कोई भी चीज़ बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। मेरे एनर्जी लेवल्स सारा दिन बहुत अच्छे रहते हैं बिकॉज़ मैं काफ़ी काफ़ी काम करता हूँ। मेरा दिन यूजुअली सुबह 7, साढ़े 7 बजे स्टार्ट हो जाता है और मैं नॉर्मली ऑफिस से 12, साढ़े 12, 1 बजे समटाइम्स जाता हूँ। सो मेरी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं और थ्रू आउट द डे आई एम एक्टिव। मैंने एक्सरसाइज भी करनी होती है, घर भी एक्सरसाइज करता हूँ मैं, ऑफिस के अंदर भी मेरे पास एक्सरसाइज है, मैं वो भी करता हूँ। सो इस रूटीन से, इस खुराक से मैंने
रियलाइज़ किया है कि एक सवा महीना 1.5 महीने के अंदर द अमाउंट ऑफ फैट दैट यू लूज़ इज़ आउटस्टैंडिंग, और मैंने इस तरह के रिजल्ट्स कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस डाइट को कभी भी छोड़ूंगा। सो हाई प्रोटीन डाइट में चिकन, अंडे, लोबिया, ये बेहतरीन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट क्या है या आपका टेस्ट क्या है। अगर आप चिकन कम करना चाहते हैं, चिकन का कीमा ख़ास तौर पे कम करना चाहते हैं तो अंडे बढ़ा लें। चिकन और अंडे अगर कम करना चाहते हैं तो लोबिया ऐड कर लें। सो यू कैन मिक्स एंड मैच। आइडिया इज़ कि आपने प्रोटीन की हाई डोज लेनी है। इसमें मुझे मेरी किडनीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बाउल मूवमेंट बहुत अच्छी है, आई गो टू द वॉशरूम हर रोज़ एक सर्टन टाइम के ऊपर, एक रूटीन बन गई है। मुझे कब्ज़ पिछले 6 महीनों में मुझे वैसे भी कब्ज़ का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस डाइट के साथ, हाई प्रोटीन डाइट के साथ, आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। सो मेरे मुताबिक, एंड इट्स जस्ट अ सजेशन, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ आप भी करें, लेकिन जो रिज़ल्ट्स मैंने अचीव किए हैं, मेरा मशवरा होगा, और बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं जो मेरे से अपॉइंटमेंट्स भी लेते हैं, जिन जिन लोगों को ये डाइट मैंने सजेस्ट की है, उनके ड्रामेटिक रिजल्ट्स हैं जो अगले चंद दिनों के अंदर मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ और ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट दिस रूटीन इज़ सो रिमार्केबल, और मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ कि अगेन मेरा ख्याल है फॉर लाइफ मेरी एक ये रूटीन बन गई है जिसमें मैंने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जी मैं कभी भी मीठा नहीं खाऊंगा, कभी भी फ्रूट नहीं खाऊंगा। रोटी मुझे वैसी पसंद नहीं है। बिरयानी मैं बहुत शौक़ से खाया करता था, मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी बिरयानी नहीं खा सकता। यस, 3-4 हफ्तों के बाद अगर कभी मेरा दिल करता है तो मैं फिर टका के खा भी लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अपनी इस डाइट से, इस रूटीन से मैं अगले 2-3 हफ्तों के अंदर उसको दोबारा से कवर कर लूँगा। सो ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ये कैद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही कुछ खाना नहीं है या कार्बोहाइड्रेट्स कभी लेने ही नहीं है ज़िंदगी में। आप खा सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आपको पता हो कि आपने उसको फिक्स किस तरीके से करना है। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग हमेशा से अब तो बहुत साल हो गए, 10-15 साल हो गए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था, लेकिन अब की मेरी रूटीन ये है कि मैं दिन में एक दफ़ा खाता हूँ, विच इज़ मेरा ख्याल में 23 घंटे का मेरा फास्ट होता है। 1 घंटा मुझे लगता है खाना खाने में, वो जो मेरा चिकन का कीमे का जो मेरा पूरा बोल होता है वो मुझे खाते खाते, और मैं आराम से खाता हूँ, मुझे खाते खाते कोई तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। और क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मेरा ख्याल है 100 ग्राम से भी ऊपर की प्रोटीन है जो मैं डेली कंज्यूम कर रहा हूँ, और उसके साथ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं पीने के अंदर मेरे पास सिर्फ पानी है या काली कॉफ़ी है, मुझे पसंद है काली कॉफ़ी। इन 2 चीज़ों के अलावा मैं कोई और चीज़ नहीं लेता अदर दैन एप्पल साइडर विनेगर, बिकॉज सेब का देसी सिरका मैं रोज़ पीता हूँ। सुबह उठते ही निहार मुँह पहला काम 1 चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर मैं सिरका लेता हूँ, और रात को सोने से पहले 1 चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर मैं सिरका लेता हूँ। सो ये मेरी रूटीन है। सुबह उठते ही सिरका, 3 से 4 बजे के करीब मेरा आधा किलो कीमा, क्योंकि मैं आजकल ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं आधा किलो कीमा लेता हूँ, वरना 1 पाव कीमा 6 अंडों के साथ, थोड़ा सा लोबिया, थोड़ा सा चीज़, बेहतरीन है। इसको आप मक्खन के अंदर थोड़ा सा भून लें तो बहुत लजीज भी बनता है, ड्राई बिल्कुल नहीं होता, बहुत मॉइस्ट होता है, खाने में बहुत मज़ेदार है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू छिड़क लें, निचोड़ लें, बहुत टेस्टी है और मज़ेदार है। आप अगर, मेरी क्योंकि आदत रही है कि मैं एक ही चीज़ रोज़ खा सकता हूँ, और मेरा ख्याल है आपको खानी भी चाहिए। जितने भी एथलीट्स हैं, टॉप एथलीट्स, वो एक ही चीज़ रोज़ एक ही टाइम पे रोज़ खाते हैं, बिकॉज़ वो ज़्यादा खुराक के बारे में सोचना नहीं चाहते या उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आपकी जिस्म की एक ज़रूरत है और आप वो ज़रूरत पूरी करते हैं। बिकॉज़ सोचने में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट रेसिपी सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, और वो टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। बट इस खुराक से मेरे एनर्जी लेवल्स, मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो गई है। सो अगर इस चीज़ को, इस डाइट को, इस रूटीन को अगर रीकैप करें तो वो रीकैप ये है कि मैं सुबह उठ के 1 चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर पीता हूँ,
डेली मेरी रूटीन है। और रात को सोने से पहले मैं एक चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर सिरका घोल के वो मैं पीता हूँ। उसके बाद दिन में मैं एक दफ़ा खुराक लेता हूँ। मैं 3 दफ़ा खाना नहीं खाता, मैं नाश्ता नहीं करता, मैं या सिर्फ पानी पीता हूँ या काली कॉफ़ी पीता हूँ। मुझे अच्छी लगती है और मैं बिल्कुल वो फ़ील भी नहीं करता कि मेरी कोई कमी रह गई है। सो ये मेरे लिए ठीक है। और 3 बजे या 4 बजे मैंने एक दफ़ा खाना खाना है, और वो ये है कि आधा किलो कीमा या पाव कीमा, उसके अंदर 6 अंडे कच्चे तोड़ के और थोड़े से मक्खन के अंदर तवे के ऊपर या पैन के अंदर थोड़ा सा मक्खन लगा के उसको भून के, कीमे को और अंडों को भून के उसके ऊपर 2 स्लाइस नॉर्मल चीज़ के वो पिघल जाते हैं। उसके ऊपर बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी अदरक, और कभी कभार उसके ऊपर 100 ग्राम लोबिया ऐड करके उस सारे को भून के अच्छे तरीके से, वो मेरे पास एक डब्बे में आता है, मेरी बेगम मुझे टिफ़िन बना के देती हैं, और वो मैं 3 से 4 बजे के दरमियान 1 घंटा मुझे लगता है उसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से मैं खाता हूँ। और ये मेरी टोटल डाइट है। मैं रात को डिनर नहीं करता। पानी या काली कॉफ़ी अगर मुझे पीनी हो, मैं दिन में वैसे कॉफ़ी पी लेता हूँ, अगर रात में भी पीनी हो तो मैं पी सकता हूँ। सो ये मेरी रूटीन रही है। इस दौरान सुबह मेरी एक्सरसाइज है। ऑफिस के अंदर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे पास डंबल्स पड़े हुए हैं, मेरी एक चिनअप की बार है, उसके ऊपर मैं चिनअप्स करता हूँ। सो ये मेरी रूटीन है। घर में रात को जाके मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होती है। सो मेरी एक्सरसाइज की रूटीन बहुत ज़्यादा है। ये रेसिपी जो है, ये 100-125 ग्राम प्रोटीन है जो मैं रोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतनी क्वांटिटी प्रोटीन की ना मेरी किडनीज़ को असर करती है, मुझे किसी किस्म की कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मेरा मैदा बहुत इजी रहता है, बिकॉज़ कीमे का फ़ायदा यह है कि कीमा ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है, टूटा हुआ है। तो जब आप उसको खाते हैं तो आपके मैदे को उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और ये सारी प्रोटीन मेरी हड्डियों को, मेरे मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, रिपेयर करती है, फिक्स करती है। और मुझे प्रोटीन की वजह से थ्रू आउट एनर्जी लेवल जो है मेरे पूरे दिन बिल्कुल ठीक रहते हैं, बिकॉज मेरी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो इस दौरान मैं बिल्कुल लथार्जिक और लेज़ी फील नहीं करता। सो ये रूटीन करने की वजह से मैंने पिछले 1.25 महीने में तकरीबन 10 केजी ऑफ प्योर फैट लूज़ की है, मसल गेन की है, बोन डेंसिटी गेन की है। और जितना बॉडी को मेरे फ़र्क इस डाइट के बाद आया है, और बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ने ये डाइट इस्तेमाल की है और उनको बहुत ड्रामेटिक एक महीने के अंदर बहुत मैसिव चेंज है। सो मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ कि अगर कोई और चीज़ काम नहीं कर रही, आपको किसी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है। आप इसी रूटीन को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। चिकन नहीं तो कभी बीफ का कीमा या मटन का कीमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ब्लैक बीन्स यूज़ कर सकते हैं, आप चिक पीस यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी बन सकती है। मसाला आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप थोड़ी बहुत उसके अंदर ऐड अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सो ये रूटीन आप ट्राई करके देखें, आपको बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इसको ट्राई करें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे फीडबैक दें। और अगर आप इस तरह की कोई सिमिलर डाइट यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है। और क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहा हूं तो वो उसका भी मुझे बहुत अच्छा असर है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक पिछले 6 महीनों में मैंने नहीं देखा कि मुझे किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन, कोई प्रॉब्लम, स्किन बेहतर हो गई, बाल बेहतर हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स मुझे लगता है कि आई फील मोर फ्रेश, मोर एनर्जेटिक, मोर क्लियर। आपकी मेंटल फॉग जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। आई थिंक क्लियरली एवरी डे। सो ये ट्राई करके देखें। और अगेन मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस YouTube के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। उससे ये होता है कि एक तो जितनी मेरे पास सब्सक्रिप्शन आप लोगों की ज़्यादा आएगी, फेसबुक का एल्गोरिदम, लाइक्स और इंटरेक्शंस, आपके मैसेजेस और सब्सक्रिप्शन की वजह से ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाता है। और अगर आप
अगेन मेरे चैनल को या इन वीडियोस को सपोर्ट करेंगे तो मेरे पास बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए बना सकूं और अपलोड करूं और ये बनाता रहूं ताकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप तक पहुंचे और मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को इससे फ़र्क पड़े बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी इस रूटीन से बिल्कुल ही बदल गई है। आई होप कि आपकी भी बदल जाए और आपके बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। तो अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।